समसपुर नामक एक छोटे से गांव में किशनपाल नाम का एक मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांति और उसके दो बच्चे वंशदीप और वनमाला थे। वनमाला विवाह योग्य हो गई थी। किशनपाल का एक दोस्त था, उसके बेटे से वरमाला का रिश्ता भी तय हो गया था, किंतु आर्थिक तंगी के चलते 2 साल से वनमाला का विवाह नहीं हो पा रहा था। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था और गांव में रामलीला चल रही थी कि तभी एक दिन किशनपाल का दोस्त अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ किशनपाल के घर आता है। किशनपाल भैया, 2 साल हो गए दोनों बच्चों का रिश्ता तय किए हुए। बात है कि आगे बढ़ ही नहीं रही है। अब क्या बताऊं, तुम तो जानते ही हो पिछले साल मैंने शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसा जमा किया था, लेकिन वनमाला की माँ बीमार हो गई तो सारा पैसा उसी पर खर्च हो गया। और इस साल तो इतनी कमाई नहीं हुई कि मैं 2 पैसे जोड़ कर रख लेता। देख भाई, ये दोस्ती है और अब आपसदारी में बदलने वाली है। तुम तो जानते ही हो कि मंगलू की माँ बहुत बीमार रहने लगी है। वनमाला जल्दी से ब्याह कर हमारे घर आ जाए तो अपना घर परिवार संभाले। जानता हूँ भैया, लेकिन शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं। 2 पैसे जमा होंगे तभी तो मैं बारातियों का खर्चा उठा पाऊंगा, और बेटी को क्या खाली हाथ विदा करूंगा। भाई, मैं इस वक्त बड़ी दुविधा में हूँ। ये तो दोस्ती की शर्म थी भाई, जो 2 साल हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। मगर मुझे लगता है कि तेरी अभी माली हालत ठीक नहीं है, तो मैं क्या अपने बेटे का विवाह कहीं और कर दूं? वरना तो उम्र बढ़ती चली जाएगी और ये ऐसे ही बैठा रह जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे कहने पर ही तुम इतने समय से अपने बेटे के विवाह का इंतजार कर रहे हो। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। 1-2 दिन के अंदर ही मैं तुम्हें बताता हूँ, और अगर कुछ नहीं कर पाया तो फिर तुम अपने बेटे की शादी कहीं और करा देना। सही तो कह रहे थे वो लोग। 2 साल हो गए उन्हें अपने बेटे का रिश्ता तय किए हुए, और आपने थोड़े दिन की मोहलत क्यों मांगी? आपको पता तो है कि अभी हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है। बेटी की शादी कहाँ से कर देंगे? बाबा, माँ ठीक कह रही है। आप आज उन लोगों को शादी के लिए मना कर देते, और वैसे भी शादी इतनी जरूरी भी नहीं है। अभी देखो आप कितने परेशान लग रहे हो। बाबा, 1-2 साल रुक जाओ, फिर मैं भी कमाने लगूंगा, और देख लेना हम साल भर के अंदर अंदर दीदी की शादी कर देंगे। किशनपाल सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था कि वो अपनी बेटी के लिए तो पैसे भी नहीं जोड़ पाए। परेशान सी हालत में वो घर से चला जाता है। वो जानता था कि उसकी बेटी में कोई कमी नहीं है। वो सुंदर थी, सुशील थी और घरेलू कार्यों में निपुण भी। वो यूं ही ख्यालों में खोया हुआ चले जा रहा था कि तभी उसे अपना एक पुराना दोस्त मोहन चंद मिलता है। अरे तू तो किशन है ना, कितना बदल गया है। मैं कितनी देर से तुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था, फिर एकदम से याद आया। मोहन, हाँ भाई, क्या करूं, वक्त के थपेड़े इंसान को बदल ही देते हैं। पर मेरे दोस्त, तू बिल्कुल भी नहीं बदला, बस जरा सा मोटा हो गया है। कहाँ है आजकल? बहुत सालों बाद दिखाई दिया। चल मेरे साथ घर चल, वहीं पर चाय पानी पीते हैं और वहीं चलकर बातें करेंगे। अरे नेकी और पूछ पूछ, चल भाई चलते हैं। किशनपाल अपने दोस्त को लेकर घर आता है और फिर पूरे परिवार से मिलवाता है। शांति सबके लिए चाय बनाकर लाती है। वंशदीप अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है और वनमाला रात के खाने की तैयारी करने लगती है। और बता किशनपाल, क्या चल रहा है? तेरे घर के हालत देखकर तो कुछ भी सही नहीं लग रहा। हाँ भाई, पिछले साल तक सब कुछ सही था, फिर अचानक तेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई। बड़ा ऑपरेशन हुआ तो सारे पैसे खत्म हो गए। अब उसके बाद काम धंधा इतना है नहीं। अब तो बस दाल रोटी चल रही है, भगवान की दुआ से। तू बता, परिवार कैसा है तेरा, और गांव वापस कैसे आना हुआ? बेटी का रिश्ता तय किया है दूसरे गांव में। सोचा जब आ ही गया हूं तो यहाँ पर भी अपने पुराने दोस्तों से मिल लूं। और देख, भगवान का करिश्मा, तो मुझे रास्ते में ही मिल गया। वनमाला के लिए कहीं बात पक्की हुई कि नहीं? भाई, तेरे से क्या छुपाना, रिश्ता तो तय हो रखा है 2 साल से। पिछले साल ही शादी हो जाती, बस नहीं हो पाई। आज ही उसके ससुराल वाले आए थे, कह रहे थे कि या तो शादी जल्दी कर दो, वरना हम अपने बेटे की शादी कहीं और कर देंगे। वो लोग भी गलत नहीं हैं। 2 साल हो गए उन्हें हमारा इंतजार करते हुए। अपने दोस्त की परेशानी सुनकर मोहनचंद भी परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त की मदद करता भी तो कितने रुपए से कर सकता था, क्योंकि वो खुद अपनी बेटी का रिश्ता तय कराया था और 2 महीने बाद ही उसकी बेटी की शादी थी। फिर थोड़ी देर बैठकर वो इधर उधर की बातें करता है और चला जाता है। लेकिन किशनपाल की हालत से वो थोड़ा विचलित हो जाता है। मोहनचंद पहले इसी गांव में रहता था, फिर बाद में वो कस्बे में रहने लगा।
वो सब्जियां बेचा करता था और उसकी माली हालत ठीक ठाक थी। अगले दिन मोहनचंद अपने परिवार के साथ रामलीला देखने के लिए गया हुआ था कि तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है। भाइयों और बहनों, 4 दिन बाद सीता स्वयंवर दिखाया जाएगा। आप लोग तो जानते ही हो कि हर साल हम लोग रामलीला में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज में एक सीख मिलती है या फिर हम लोगों की मदद करते हैं। इस बार यहाँ के डीएम साहब ने हम लोगों को मदद का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि 5 गरीब कन्याओं का विवाह उसी दिन होगा जिस दिन सीता स्वयंवर होगा तथा सारा खर्चा हम लोग मिलजुल कर करेंगे। जिस परिवार की भी आर्थिक हालत खराब है या वो किसी वजह से अपनी कन्याओं का कन्यादान नहीं कर पा रहा है, हम सब उनके लिए तैयार हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद हम लोग ऐसी 5 लड़कियों का विवाह सीता स्वयंवर वाले दिन करवाएंगे। जरूरतमंद लोग अपनी बेटियों का नाम, पिता का नाम और माता का नाम रजिस्टर करा लें। यह खबर सुनते ही मोहनचंद को अपने दोस्त किशनपाल का ख्याल आता है। वो तुरंत उठकर वहां जाता है और अपने दोस्त, उसकी पत्नी और बेटी का नाम लिखवा देता है। ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। जब से आपने मुझे उस बच्ची के बारे में बताया, मैं भी सोच सोच कर परेशान हो रही थी। बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन समय से अगर विवाह हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसी हमारी बेटी वैसी ही वनमाला। सच कहती हूँ, अगर हमारा बेटा होता तो मैं उसे ही अपनी बहू बनाती। बहुत ही समझदार और सुशील लड़की है। हम लोग कल सुबह ही किशनपाल के घर चलते हैं और थोड़ी बहुत मदद हम दोनों भी कर देंगे। अगले दिन सुबह मोहनचंद अपनी पत्नी के साथ किशनपाल के यहाँ आकर वो खबर बताता है जिसमें कि सीता स्वयंवर के दिन 5 गरीब लड़कियों का विवाह होना तय हुआ है। भाई, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही मंगलू के घर जाकर उसके पिताजी से बात करता हूँ। अच्छा परिवार है, वरना कौन 2 साल किसी का इंतजार करता है। ठीक है भाई, तू उनसे बात कर ले और उसके बाद मेरे पास आ जाओ। वहां पर थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे और फिर देख लियो, बड़े आराम से हमारी वनमाला का विवाह हो जाएगा। कुछ मैं मदद कर दूंगा और कुछ तेरे पास भी होगा तो हम मिलजुल कर बेटी के लिए सामान कर लेंगे। शाम को ही किशनपाल अपनी पत्नी के साथ मंगलू के घर जाता है। ठीक है भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है कि जिस दिन माता सीता का विवाह होगा उसी दिन हमारे बच्चों का भी विवाह हो जाए। तो फिर ठीक है, सीता स्वयंवर वाले दिन ही हमारे बच्चों का भी विवाह हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं। हमें मोहनचंद के पास भी जाना है। वहां रामलीला में रात को बच्चों का भी नाम लिखवाना है। किशनपाल मोहनचंद के यहाँ जाता है और रामलीला में पूरी छानबीन के बाद ये तय हो जाता है कि सीता स्वयंवर वाले दिन वनमाला का विवाह होगा। अगले दिन सुबह ही विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। वनमाला की हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है। किशन के 1-2 रिश्तेदार और गांव की कुछ औरतें बधाई संगीत गाती हैं। और जब ये बात वहां के सरपंच को पता चलती है कि इस तरह करके कस्बे में गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा है और इस गांव से किशनपाल की बेटी वनमाला का नाम गया है, तो वो भी किशनपाल की बेटी के विवाह में मदद करता है। अगले दिन कस्बे में डीएम साहब पधारते हैं और 5 लड़कियां भी जिनका विवाह होना था। सब बड़े लोग मिलकर उन सब कन्याओं के लिए घरेलू सामान देते हैं तथा शाम के समय मंडप पर सबकी शादियां करवाते हैं। गांव वासियों, ये जो आज यहाँ पर शुरुआत हुई है, अब ये हर साल रामलीला में हुआ करेगी। लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं और उन्हीं में से एक कार्य ये भी होगा। आज यहाँ सीता स्वयंवर वाले जिन जिन बच्चों का विवाह हुआ है, मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक छोटी सी पहल है और मैं चाहता हूँ कि ये हर गांव में हो। ये सुनकर सारे गांव वाले जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं और डीएम साहब की प्रशंसा में नारे भी लगाने लगते हैं। विवाह के बाद वनमाला पहले अपने घर आती है और फिर पूरे रीति रिवाज से किशनपाल और उसकी पत्नी अपनी बेटी का विदाई समारोह रखते हैं। गांव का सरपंच और उसकी पत्नी भी आकर वनमाला को आशीर्वाद देते हैं तथा उपहार भी। डीएम साहब ने जो शुरुआत करी है वो बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है और मुझे अफसोस है कि आज तक ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया। मैं अपने सब गांव वालों से कहना चाहूंगा कि आज के बाद हमारे गांव में जो भी इस तरह गरीब परिवार है जो अपनी कन्या का विवाह करने में कहीं ना कहीं असमर्थ है, सारे गांव वाले मिलकर। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। किशनपाल, मोहनचंद और बाकी सब रिश्तेदार, गांव वाले खुशी खुशी वनमाला को विदा करते हैं और उसके बाद हर साल जब भी रामलीला होती, सीता स्वयंवर वाले दिन गरीब लड़कियों की शादी भी की जाती।